अपने वफादार विधायकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के भीतर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस 2020 के झटके की भरपाई 2023 में करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का समन्वय बनाए जाने को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो चुनाव के पहले अपने लिए बड़ी भूमिका तलाश कर रहे थे। ग्वालियर चंबल इलाके में भाजपा पहले ही गुटबाजी से जूझ रही है। 2020 के शुरुआती महीनों में सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद से ही वहां गुटबाजी चरम पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं, इसमें दो राय नहीं कि चंबल के स्थानीय भाजपा नेताओं को सिंधिया पार्टी में आना रास नहीं आया। अगर स्थानीय नेता ही उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी किस आधार पर दी जा सकती है। साथ ही साथ सिंधिया को बड़ी भूमिका देने की मांग करते उनके समर्थकों ने छेड़ी थी। तथ्य तो ये है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते समय सिंधिया ने जो कुछ मांगा था वह उनको मिल चुका है। उनके समर्थकों को मंत्री बनाया गया, विधानसभा चुनाव में टिकट दिए गए और चुनाव हारने वालों को निगम बोर्डों में जगह दी गई। अब आप एक ही चीज के लिए दो बार सौदेबाजी नहीं कर सकते। अब उनकी हैसियत पार्टी के किसी अन्य नेता की तरह ही है। जब पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते या वीरेंद्र कुमार खटीक को मध्य प्रदेश चुनावों में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी, तो सिंधिया के लिए इसकी उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही होगा। एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं कि सिंधिया और तोमर के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दोनों ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, लेकिन तोमर का प्रभाव ग्वालियर के उत्तर में भिंड मुरैना में अधिक है, जबकि सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर के दक्षिण में गुना शिवपुरी जिलों में है। तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनके करीबी रिश्ते हैं। वह अतीत में सफल चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं। इसी के साथ तोमर हो या नहीं, लेकिन सिंधिया का प्रभाव कम होना तय है। चूंकि चुनाव प्रक्रिया में उन्हें अहमियत नहीं मिल रही, इसलिए उनके लिए अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना भी मुश्किल होगा। हम सभी जानते हैं कि इन बातों का उल्लेख उस सौदेबाजी में नहीं था जो उन्होंने विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ते और भाजपा में शामिल होते समय रखी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा नेतृत्व टिकट वितरण अपनी मर्जी से करेगा। सिंधिया पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावों से पहले यहाँ पर सरगर्मियां इतनी ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति में खेल पलट हुआ था, क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी होगा? क्या 2020 में जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्या अब वो बीजेपी छोड़कर 2024 में कांग्रेस में शामिल होंगे?